हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के होम टैब में मौजूद एडिटिंग ग्रुप के बारे में सीखेंगे। एडिटिंग ग्रुप का उपयोग डेटा को खोजने, बदलने, व्यवस्थित करने और गणना करने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल शीट पे डेटा ले रखा है। आज हम पढ़ेंगे होम टैब में एडिटिंग ग्रुप। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सम, एवरेज, इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। अब मान लेते हैं हमें इन नंबर्स का सम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस एडिटिंग ग्रुप के ऑप्शंस में सम करेंगे। यहाँ से सम किया हमने, तो देखिए यहाँ से इसने खुद से रेंज ली और जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। हमें यहाँ से भी इसका भी सम करना है, तो फिर से आप सम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे और एंटर बटन प्रेस कर दोगे, तो देखिए सम आ गया। अब आपको इसी सेल के माउस को कॉर्नर में लेकर जाना है जब प्लस बन जाए, और लेफ्ट बटन से को दबा कर ड्रैग कर देना है। यदि मान लेते हैं आपको एवरेज निकालना है, तो फिर से एवरेज वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो हमने सम किया था ये उसकी रेंज भी सिलेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, खुद से रेंज दे देते हैं और एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ये एवरेज आ गया। फिर से हम ड्रैग कर देंगे तो ये सबका एवरेज निकल जाएगा। आगे हम यहाँ से काउंट फंक्शंस, काउंट फंक्शंस का काम होता है नंबर्स को काउंट करना, मतलब जिस सेल में आपके डिजिट लिखे हुए हैं उनको ही काउंट करता है ये। यहाँ से काउंट नंबर पे क्लिक कर दे रहे हैं, और देखो जैसे मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगी यहाँ पर 6 दिखाया इसने। जैसे यहाँ पर क्या करता है, F2 बटन प्रेस करता है। F2 एडिट सेल की शॉर्टकट की होती है। अब देखो यहाँ से रेंज दी, एक इस सेल में नंबर लिखा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, जितनी हमने रेंज से रखी सब में नंबर ही लिखे हुए हैं। यदि मान लेते हैं हमने यहाँ पर कहीं पर F2 बटन प्रेस किया, यहाँ पर कहीं पर भी हम नंबर एक्स लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया पास, तो इसने 5 दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि काउंट का काम क्या होता है, नंबर्स को काउंट करना। यहाँ से यहाँ तक रेंज दी और बीच में क्या आ गया, एक सेल में टैक्स आ गया, जिसमें से 6 सेल सिलेक्ट करे हुए हैं और एक में टैक्स लिखा हुआ है, इसलिए इसने 5 दे दिया। हम यहाँ पर नंबर लिख देंगे तो इसका आंसर ये 6 दे देगा। अब आप इसी सेल के कॉर्नर में जाएंगे और माउस से ट्रैक कर दोगे, तो सबका क्या आ जाएगा, काउंट आ जाएगा। यदि आपको इनके मिनिमम मार्क्स देखने हैं, तो मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ से हमें मैक्सिमम मार्क्स चेक करने हैं, तो मैक्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये सारी रेंज ले रहा है, हमें खुद से रेंज सिलेक्ट कर लेनी है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 87। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक रेंज सिलेक्ट करी, मैक्सिमम मार्क्स दे रखे 87। अब आप इसी वाले सेल में जाकर ट्रैक कर देंगे तो सभी के मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह आपको मिनिमम चेक करना है, तो आप फिर से इसी ऑप्शंस में जाके मिनिमम पर क्लिक करके और हम खुद से फिर से रेंज दे देंगे। एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो मिनिमम मार्क्स कितने आ गए, 42। देखो हमने रेंज सिलेक्ट करी, इसमें मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 42। फिर से इसी वाले सेल में जाकर ड्रैग कर देंगे तो इस सबके मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब देखिए इससे आगे ऑप्शन आता है डाउन लेफ्ट, डाउन राइट, अप लेफ्ट। इसका क्या यूज होता है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, 87 लिख दिया हमने। अब हमें ये डाउन में ड्रैग करना है, तो कैसे करते हैं, माउस से तो आप इस तरह से कर लोगे। यदि आपको राइट में चाहिए तो राइट में इस तरह से कर लोगे, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट से भी हो जाएगा, और आपको अप में चाहिए तो आप अप में भी कर लोगे इस तरह से। यदि मान लेते हैं आपको ऑप्शंस का यूज करना है, तो वो कैसे करते हैं, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर ले रही हूँ और यहाँ से क्लियर कर दे रही हूँ। अब देखिए अब मैंने यहाँ पर लिखा 91। अब हमें ऑप्शन से
ड्रॉप डाउन करना है, तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं आपको कितना में चाहिए। और यहाँ से एक ऑप्शन आता है डाउन का, तो ये डाउन में फिल हो जाएगा। इसी तरह आपको राइट में करना है, तो आप यहाँ से राइट में कर सकते हैं। अप में करना है तो फिर से सिलेक्ट करो जितनी जगह में आपको चाहिए और अप पर क्लिक कर दो तो अप में हो जाएगा। और यदि आपको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो लेफ्ट में फिल हो जाता है। इससे आगे ऑप्शन दे रखा है अक्रॉस वर्कशीट, तो इसको करने के लिए पहले मैं यहाँ पे डेटा जो है हमारा इसको क्लियर कर दे रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे डेटा लिख रखा है, यहाँ से जाते हैं क्लियर ऑल कर देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से सीट 1 मैंने ले रखी है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके सीट 2 ले लूंगी और सीट 5 मैंने यहाँ से सीट पहले डिलीट कर दी थी, इसी वजह से सीट 4 और सीट 5 आ रही है। अब देखो मैं यहाँ से कंट्रोल ए बटन प्रेस कर रही हूँ, मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आपको पहले सीट सिलेक्ट कर लेनी है, सीट 4 सीट 5। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले डेटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन दबाना है और इन दोनों सीटों को भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखो मेरी तीनों सीट सिलेक्ट हो गई। अब आप यहाँ से अक्रॉस वर्कशीट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑल, दूसरा कंटेंट, तीसरा फॉर्मेट। यदि आपको पूरा डेटा इन तीनों सीटों पे चाहिए तो आप ऑल पे क्लिक करोगे। यदि आपको ये टैक्स लिखा हुआ चाहिए तो आप कंटेंट पे क्लिक करोगे। यदि आपको फॉर्मेट चाहिए बस इसका तो फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे ऑल डेटा चाहिए तो मैं ऑल पे क्लिक रख रही हूँ, यहाँ से कर दे रही हूँ ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर सीट 4 पे जा रही हूँ, तो सीट 4 पे भी मेरा डेटा है, सीट 5 पे भी मेरा डेटा है। इस तरह से आप दो ऑप्शंस बाकी बचे बिल्कुल ऐसे ही कर लोगे, हो जाएंगे। अब यदि आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट पे क्लिक कर देना, फॉर्मेट आ जाएगा। आगे आ जाता है सीरीज। इसका क्या काम होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैं यहाँ से सीरीज वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दे रही हूँ। पहला ऑप्शन रोज और कॉलम, आपको डेटा रोज में चाहिए कॉलम में चाहिए, तो कॉलम में तो सीधा आता है और रोज में इस तरह से आता है, तो मैं कॉलम पर क्लिक कर दे रही हूँ। पहला लाइनर, यहाँ पे लाइनर पे मेरा क्लिक है। इसमें स्टेप वैल्यू मतलब कितने का आपको गैप चाहिए, तो मुझे 1 का ही चाहिए। और कहाँ तक चाहिए, मान लेते हैं हमें 100 तक करना है, मतलब स्टॉप वैल्यू हमारी 100 तक होनी चाहिए, ओके कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे 100 तक नंबर आ गए। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, मैं फिर से यहाँ से सीरीज वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दे रही हूँ और आपको कॉलम में चाहिए डेटा, कॉलम पे क्लिक कर लोगे। अब मान लेते हैं हमें 3 3 का स्टेप चाहिए और कहाँ तक चाहिए, हमें 50 तक वैल्यू चाहिए, ओके कर देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ तक आ गई। अब आगे यदि मान लेते हैं आपको डेट चाहिए तो वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमने डेट लिख ली 1/1/2026। अब मुझे कॉलम में चाहिए रो में चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉलम में ले रही हूँ, यहाँ से डेट पे क्लिक कर लिया और डे के भी आपका डेटा चाहिए मुझे। और कहाँ तक चाहिए, हाँ, 1/1 2026 तक ही ले ले रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। अब देखिए मेरा हैज़र्स क्यों आ रहा है, क्योंकि साइज छोटे पड़ गए डेटा बड़ा है। तो आप इस पर डबल क्लिक कर दोगे, देखिए मेरी डेट फिल हो गई पूरी जहाँ तक मुझे चाहिए थी, इस तरह से। आगे ऑप्शन सारा जस्टिफाई, जस्टिफाई का क्या यूज होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
इस तरह से मैंने ये लिख दिया बेटा। मैं फिर उसी वाले सेल पे क्लिक करके यहाँ से कर दे रही हूँ जस्टिफाई और यहाँ से कर दे रहा है ओके। तो जो हमने एक ही सेल में नाम लिखे थे आगे तक, वो नीचे तक रो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जस्टिफाई हो जाता है। यदि आपको डेटा क्लियर करना है, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मुझे क्लियर करना है, तो यहाँ से आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ये जितना भी लिखा हुआ है टेक्स्ट है सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मुझे इन दोनों को क्लियर करना है, तो आप यहाँ से क्लियर ऑल पे क्लिक कर दोगे तो ये क्लियर हो जाता है। वापिस लेकर आने के लिए मैं कंट्रोल जेड बटन प्रेस कर दे रही हूँ। इससे आगे ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट। जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग की है मुझे उसको क्लियर करना है, तो आप यहाँ से करोगे क्लियर फॉर्मेट्स। तो देखो जो मेरी फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हुई है बस। इससे आगे आपको कंटेंट क्लियर करना है, जैसे हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को क्लियर करना है, तो आप यहाँ से जाके क्लियर टेंट पे क्लिक कर दोगे तो मेरा ये जो फॉर्मेटिंग थी वो रह गई, बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। इससे आगे ऑप्शन कमेंट का, हाइपरलिंक का, ये ऑप्शन आप हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। जैसे लिंक है, आगे ऑप्शन आता है सॉर्ट ए टू जेड। जैसे मान लेते हैं आपको इन्हीं नंबर्स को करना है, यहाँ से जाएंगे, मैंने कर दिया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज पे क्लिक। तो देखिए मैं यहाँ से कर दे रही हूँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक और यहाँ से कर दे रही हूँ सॉर्ट। तो देखिए मेरा ए टू जेड हो गया। इससे आगे यदि आपको नेम के अकॉर्डिंग करना है तो आप फिर से इसी वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, जैसे ए टू जेड कर दे रहे हैं हम, और मैं इस बार एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक कर दे रही हूँ, तो ये नेम तो होंगे ही, ए टू जेड बाकी नंबर भी हो जाते हैं। शॉर्ट पे क्लिक कर दे रहे हैं, देखिए ये हो गए, ये नंबर भी चेंज हो गए। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। इसी तरह शॉर्ट चैट टू ए कर सकते हैं आप, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये चैट टू ए आ गए आपको। इस तरह से फिर से मैं क्लिक कर दे रही हूँ, आप एक्सपेंड द सिलेक्शंस पे क्लिक कर दोगे तो सारे हो जाते हैं। इससे आगे आता है कस्टम सॉर्ट पे क्लिक। कस्टम सॉर्ट क्या होता है, मैं यहाँ से सारा डेटा सिलेक्ट कर ले रही हूँ और यहाँ से फिर से ऑप्शंस में जाती हूँ, यहाँ से कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कर दे रही हूँ। आपको किसके भी आप पे डेटा करना है सॉर्ट, जैसे हमें नेम के भी आप पे करना है और आपको ए टू जेड करना है, तो इस तरह से ओके कर देंगे तो ये कस्टम से हो जाता है। आगे आता है फिल्टर। फिल्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था फॉर्मेट एज टेबल के अंदर भी पढ़ा था, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जैसे फिल्टर पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए हमारा ये फिल्टर लग गया। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ से जिसका भी डेटा देखना है, हमें अमित अमित का देखना है, यहाँ से कर दोगे ओके, तो देखिए अमित अमित का डेटा आ गया। फिल्टर हटाने के लिए फिल्टर ऑप्शंस पे क्लिक कर देते हैं। इससे आगे फाइंड एंड सिलेक्ट करना है, तो जैसे आपको कुछ भी फाइंड करना है आप फाइंड वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें फाइंड करना है कि देव कहाँ लिखे गए हैं, इस डेटा में देव कहाँ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया। इसी तरह आगे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे आपको देव की जगह कोई और नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं।
यहाँ से मैंने किया रिप्लेस, तो इस तरह से देखो मैंने देव की जगह ग्लोबल लिख दिया तो ये रिप्लेस हो गया। इस तरह से आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। गो टू स्पेशल फॉर्मूला कमेंट्स, जैसे आपने फाइंड किया, रिप्लेस किया, बाकी सारे ऑप्शंस का आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे इनको, जैसे डेटा वैलिडेशन हो गया और कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल करते हैं।